शुभोदय बच्चों। आप सब कैसे हो? आज हम आप कक्षा में कुछ खास विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। बहुत बढ़िया। आप सब जानने के लिए उत्सुक हो? हाँ, ठीक है। दिख रहा है बच्चों? दिख रहा है। अच्छा, हम कुछ प्रश्न पूछने वाले हैं। ठीक है। यहाँ पर आपको चित्र दिख रहा है। ठीक है। यहाँ पर एक लड़का क्या कर रहा है? चिड़िया को मार रहा है। क्या अच्छी बात है? नहीं है। ये गलत बात है। चिड़ियों को नहीं मारना चाहिए। अच्छा बच्चों, दूसरे चित्र में एक लड़का बिल्ली को अपने पैरों से ढकेल रहा है। क्या ये सही बात है? नहीं है। गलत बात है। हाँ, बहुत बढ़िया। यहाँ पर तीसरे चित्र में देखो, दो लड़के मिलकर पीछे से एक लड़के को ढकेल रहे हैं। पीछे से ढकेलना ये अच्छी बात है? नहीं है। तो इन चित्रों में आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगा? मतलब इनके गुण आपको अच्छे नहीं लगे, है ना? जो हमें अच्छा ना लगे, दूसरों को भी हमें उस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको ये व्यवहार अच्छा नहीं लगता, तो दूसरों के साथ भी आप ऐसे व्यवहार मत किया करो। चलते हैं दूसरे चित्र पर बच्चों। दूसरे चित्र में अब देखिए, दिख रहा है ना? हाँ। दूसरे चित्र में क्या हुआ कि यहाँ पर एक लड़का बिल्ली को खाना खिला रहा है। क्या बिल्ली को खाना खिलाना अच्छी बात है? अच्छी बात है, क्योंकि भूखे को खाना खिलाना ये बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर एक कौवा, प्यासी कौवा पानी पी रहे। प्यास तो सबको लगती है, जीभ मात्र से सबको प्यास लगती है, सबको खाना चाहिए। अभी देखो बाहर जितने भी पक्षियां घूमते रहते हैं, छोटे छोटे चींटियां रहते हैं, कुत्ते हैं, बिल्ली है, गाय है, बहुत सारे जानवर बाहर घूमते रहते हैं। उनको खाना कौन देगा? हमें तो हमारे माँ बाप बना के दे देते हैं। घर में हम रहते हैं तो घर का खाना हम खा लेते हैं, लेकिन इनको कौन खाना देगा? कोई नहीं देगा ना। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि जानवरों को थोड़ा खाना भी खिलाए, पक्षियों के लिए थोड़ा पानी, थोड़ा खाना बाहर रखा करे। ठीक है। अब देखो बच्चों, आपके घर में नाना नानी है, दादा दादी है, बड़े बुजुर्ग है। तो यहाँ पर देखो, ये भी बहुत बड़े बुजुर्ग है, वो चल नहीं पा रहे हैं, और उनके एक लड़का, छोटा लड़का उनको हाथ पकड़कर आगे लेके जा रहा है। क्या ये सही बात है? करना चाहिए। हमें बड़ों की मदद करनी चाहिए। चाहिए, करनी चाहिए। तो ये भी अच्छे गुण है, अच्छे गुण है। अभी देखो, यहाँ पर एक फटी पुरानी कपड़े पहने हुए एक गरीब औरत मांग रही है। गरीब को क्या चाहिए? खाना चाहिए, पानी चाहिए, है ना? तो या चाहिए। तो ये जो लड़का है यहाँ पर इसे पैसा दे रहा है और खाना भी दे रहा है ना? अभी देखो, ये लड़का इस पर क्या दिखा रहा है? दया दिखा रहा है। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे बच्चों, आप देखो, मैं आपको एक सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या पहले वाले चित्र आपको अच्छे लगे? नहीं लगे। दूसरे वाले चित्र आपको अच्छे लगे? अच्छे लगे। अच्छा बच्चों, आप अगर मैं अगर इन लोगों को इनाम मिलना चाहिए, ठीक है, हम किनको इनाम देंगे? पहले वाले चित्रों को वाले लड़कों को इनाम देंगे, या दूसरे वाले चित्र में जो लड़के अच्छे काम इनाम देंगे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा बच्चों, आप बताओ इनाम हमें कब मिलता है? हाँ, जब हम बैठ जाओ। बहुत बढ़िया। जब हम कहीं पे भी जीत हासिल करते हैं, खेल में या पढ़ाई में कुछ भी जीत हासिल करते हैं, तभी हमें इनाम मिलता है ना? तभी हमें इनाम मिलता है। तो जीतने से ही हमको मिलता है। तो यहाँ से हम लोग क्या देखें कि दया बहुत अच्छी बात है, और दया से ही हम लोग जीत सकते हैं। तो आज बच्चों हम लोग क्या करेंगे? दया की जीत पर एक पाठ आपको पढ़ाने जा रहे हैं कक्षा में।
दया की। इस पाठ का नाम है दया की जीत, क्योंकि कभी भी हमें दया से ही किसी को हम जीत सकते हैं, है ना बच्चों। तो यहाँ पर आपको सब समझ में आया ना, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, और जो हमें अच्छा ना लगे दूसरों को हमें वो नहीं देना चाहिए, है ना। दूसरों के साथ भी हमें वो व्यवहार नहीं करनी चाहिए। ये समझ में आया आप लोगों को। ये एक नैतिक मूल्य भी आपको सीखने की बहुत बहुत जरूरी है। ठीक है, अब हम चलते हैं। पाठ पढ़ाने से पहले बच्चों, मैं आप लोगों को चित्र से इस कहानी को समझाना चाहती हूँ। चित्र के माध्यम से इस कहानी को समझाना चाहती हूँ। आप लोगों को दिख रहे हैं चित्र, अच्छे से दिख रहे हैं। देखो, बहुत पुराने की जमाने में, है ना, पुराने जमाने में एक राजा रहते थे। वो राजा का नाम था सुधोधन। राजा का नाम था सुधोधन, और उनकी पत्नी की नाम थी माया देवी। उनके घर में एक लड़का पैदा हुआ, बच्चा पैदा हुआ, और बच्चा, फिर उन्होंने उनका नाम रखा, उनका नाम रखा सिद्धार्थ। ठीक है। जब बचपन से उन्होंने सिद्धार्थ, जब पैदा होने के बाद, जब बच्चा पैदा होता है, हम लोग क्या करते हैं, ज्योतिष के पास जाते हैं उसके भविष्य जानने के लिए। तो फिर उन्होंने क्या किया कि माँ बाप गए सिद्धार्थ को लेके, उसको नामकरण करने के बाद उसके ज्योतिष जानने के लिए, भविष्य कैसा रहेगा। तो उन्होंने कहा, बच्चा तो, क्योंकि ये राजा का बेटा ना, तो बच्चा तो राजा तो बनेगा, लेकिन राजपाट छोड़कर मानव सेवा और जीव सेवा करने लगेगा। तो फिर राजा को बहुत आश्चर्य लगा, अरे ये मैं, अभी राजा का बेटा राजा ही होना चाहिए, डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर ही होगा, इंजीनियर का, वो माँ बाप वैसा ही चाहते हैं ना। तो राजा ने भी चाहा मेरा लड़का राजा ही बने। तो उन्होंने क्या किया, अच्छा इनको अगर बाहर भेजूंगा तो इन लोगों ने ये क्या करेंगे कि बाहर की जो सेवा भाव सुख सुविधा सब कर लेंगे। तो इसीलिए उन लोगों ने क्या किया, अपने राज सुख सुविधा का सब प्रबंध कर दिया अपने राजमहल में ही। तो फिर उन्होंने वही रह लगे। फिर बचपन से ये सिद्धार्थ बचपन से ही बहुत दयालु स्वभाव के थे, जीव जंतु को बहुत चाहते थे, बहुत प्रेम करते थे, उनके मन में प्रेम कूट कूट के भरा था। ठीक है। और ये है, यहाँ पर आपको देखो, ये चित्र में भी देख रहे हैं आप लोग, हंस को कितने प्यार से वो पकड़े हुए हैं, है ना। तो फिर वहां पर देखो, ये है देवदत्त। देवदत्त कौन है, देवदत्त उनके चचेरा भाई है। चचेरा भाई माने कजन। ठीक है, चचेरा भाई है। और उनका गुण कैसा था पता है, झगड़ालू, क्रूर, और वो हमेशा जानवरों को मारते थे, शिकारी करते थे, जानवरों को, पक्षियों को और जानवरों को शिकार करते थे। तो इनका गुण ऐसा था, और इनका गुण बहुत सरल शांत स्वभाव, और सबको दया भाव से वो देखते थे। लेकिन इनका स्वभाव कैसा था, क्रूर, जानवरों को मारना, क्रोधी, है ना। तो इनका गुण ऐसे थे। तो दोनों भाई थे। अभी देखो, दोनों में अब गुण भी पता चल गया। ये थे, ये कौन है, सिद्धार्थ, और ये कौन है, देवदत्त। ठीक है, आते हैं। एक दिन क्या हुआ बच्चा, आप जानते हो कि सिद्धार्थ अपने राजमहल के उपवन में घूम रहे थे। उनके मन में बहुत सारे पक्षियां और बहुत सारे रहते थे। तो एक दिन घूमते घूमते उन्होंने देखा कि एक हंस को गिरा पड़ा है, और हंस के शरीर पर तीर लगी हुई है, और खून भी बह रहा है। तो फिर उन्होंने जब देखा, दौड़ते दौड़ते उनके पास गए, और अब उस हंस को अपने गोद में उठा लिया। गोद में उठा के फिर उन्होंने उसको क्या किए, फिर तीर निकाले उसके शरीर से, उन्होंने तीर निकाला, और अपने अंग वस्त्र से कपड़ा फाड़कर हंस के घाव में लपेट लिया। फिर लपेटने से क्या होगा, खून रुकेगा ना, रुकेगा, बंद हो जाएगा। तो फिर उन्होंने ऐसे ही उस हंस को अपने गोद में पकड़े रहे।
उसको सवाते रहे ऐसे प्यार से, क्योंकि ना वो घायल है ना। तो फिर घायल हंस पर उन्होंने दया दिखाई। इतने में देवदत्त दौड़ते आ गए, धनुष पकड़कर, दौड़ दौड़ के आ गए। बोले, देवदत्त देवदत्त क्या बोले पता है? सिद्धार्थ, ये हंस मुझे दे दो। फिर सिद्धार्थ ने कहा, नहीं भैया, ये हंस घायल है, इसकी सेवा की बहुत जरूरी है ना, तो इसीलिए मैं नहीं दे सकता आपको। तो देवदत्त ने बोला, नहीं, मैंने तो हंस को मारा है, तो ये हंस मेरा है। तो फिर उन्होंने कहा, नहीं नहीं, जीव हत्या बहुत पाप है, नहीं करनी चाहिए, आप ऐसे मत करो। बहुत शांत से उन्होंने, किसने कहा? सिद्धार्थ ने देवदत्त से कहा, लेकिन मानी नहीं। फिर देवदत्त ने बोला, नहीं, ये जंगली हंस के ऊपर आप इतना प्रेम क्यों बरसा रहे हो? इसे छोड़ दो, ये मैंने मारा है, ये मुझ पर हक है, मुझे दे दो। तो फिर इन्होंने नहीं बोला, तो दोनों में बात विवाद होने लगी। इन्होंने बोला नहीं दूं, फिर देवदत्त ने बोला नहीं, मुझे दे दो। फिर ऐसे वाद विवाद होने के बाद उन्होंने सोचा कि चलो राजा के पास चलते हैं। तो फिर उन्होंने राजा के पास गए, दोनों मिलके राजा के पास गए। जाने के बाद राजा कौन थे? शुद्धोधन। बहुत अच्छा बच्चों। तो राजा जो शुद्धोधन थे उनके पास गए, और राजा ने पूरा सुन ली। इन्होंने कहा, देवदत्त ने कहा, मैंने ना अपने धनुष से हंस को मारा है, तो ये मेरा है। तो इन्होंने, सिद्धार्थ ने कहा, नहीं नहीं, मैंने हंस की जान बचाई है, वो घायल पक्षी की जान बचाना और घायल व्यक्ति का जान बचाना मानव का धर्म है, तो इसलिए मैंने इसका जान बचाया है, तो ये मेरा है। तो राजा ने पूरा कहानी सुन ली। राजा ने जब पूरी कहानी सुन ली, तो फिर, अच्छा बच्चों, आप भी तो कहानी सुन रहे हो ना, आप भी तो कहानी सुन रहे हो ना, तो बच्चों बोलो कि किसे हंस मिलना चाहिए? सिद्धार्थ को मिलना चाहिए। बहुत बढ़िया। अच्छा, सिद्धार्थ को क्यों मिलना चाहिए? सिद्धार्थ को क्यों मिलना चाहिए? आप बोलो। क्योंकि सिद्धार्थ ने हंस का रक्षा की। और यहाँ पर देखो, देवदत्त है भक्षक, जो मारने वाले, खाने वाले, और ये जो है रक्षक, रक्षा करने वाले। तो भक्षक से तो रक्षण महान होता है, तो इसीलिए क्या हुआ? हंस तो रक्षक को ही मिलना, रक्षा करने वाले को ही मिलना चाहिए। तो राजा ने आपकी जैसे न्याय भी, राजा ने भी वैसा ही दिया। राजा ने भी कहा, हाँ हाँ, क्योंकि मारने वाले से बचाने वाला ही महान होता है, तो हंस किसे मिलना चाहिए? सिद्धार्थ को ही मिलना चाहिए। आपके जैसा राजा ने भी न्याय दिया, और सिद्धार्थ को वो हंस दे दिए। और बात देखो बेटा, यहाँ पर देखो, देवदत्त सर नीचे करके खड़ा हुआ है, और सिद्धार्थ जो है बहुत सर उठा के खड़े हुए हैं, बहुत गर्व महसूस करके। क्यों ये नीचे करके? नीचे कब करते हैं हम सर? जब हम गलत काम करते हैं। तो इन्होंने क्या गलत काम किया? हंस को मारा, है ना। जीव हत्या अच्छी बात है? नहीं है। तो जीव की हत्या हमें नहीं करनी चाहिए। जीव हत्या ये अच्छी बात नहीं है। तो उन्होंने जीव की हत्या की, उन्होंने गलत किया, तो इसीलिए गलत करने वालों को हमेशा तो सर झुकाते हैं, हार जाते हैं, उनकी जीत नहीं होती, उनकी जीत नहीं होती। अब देखो, सिद्धार्थ ने घायल हंस की रक्षा की, उसकी जान बचाया, है ना। तो उनको एक प्राण दान दिया, जीवन दान दिया ना उन्होंने। अगर वो ये सिद्धार्थ अगर तीर नहीं निकालते, अपना अंग वस्त्र निकाल फाड़ कर नहीं लिपटते घाव पर, तो क्या होता? पक्षी वहीं ही गिरता, फिर उनका जान चला जाता, है ना। तो फिर, लेकिन सिद्धार्थ ने वैसा नहीं किया। हंस को पकड़े, अपने गोद में, प्यार से गोद में बिठाए, फिर अंग वस्त्र से कपड़ा फाड़े, फिर फिर तीर निकाले, तीर निकाले के बाद वो अपने शरीर पर कपड़े लपेट दिए, तो उनका जान बची। तो हम लोगों ने क्या समझा कि ये गलत काम किए, ये क्रूरता का काम किया, और इन्होंने दया का काम किया। तो दया का विलोम शब्द भी क्रूरता ही है बच्चों। समझ में आ रहा है? देखो, यहाँ पर ये अच्छा है और ये बुरे हैं। ये अच्छे हैं, सिद्धार्थ अच्छे हैं, और देवदत्त
बुरे हैं। तो यहाँ पर आप देखो दोनों के गुण भी हम लोगों को पता चल गया। और यही सिद्धार्थ बच्चों, क्योंकि भविष्यवाणी सच हुई ना। ये देखो उन्होंने जब बच्चा पैदा हुआ था, उन्होंने किसके पास गए थे? राज ज्योतिषी के पास गए थे। राज ज्योतिषी ने क्या कहा कि आपका बच्चा तो राज सेवा छोड़कर, राजपाट छोड़कर मानव सेवा और जीव सेवा करने में ही लगेंगे। तो यही सिद्धार्थ आगे चलकर गौतम बुद्ध के नाम से जाने गए। ये गौतम बुद्ध कौन है पता है? ये है बहुत शांत, सुशील, मानव सेवा, माधव सेवा ही अपना धर्म समझते थे। जीव सेवा को ही अपना धर्म समझते थे। और अपने जीवन को जानने के लिए इन्होंने 29 साल की उम्र में राजपाट छोड़कर वो राजमहल से बाहर चले गए। ठीक है। और ये गौतम बुद्ध के नाम से हम जानते हैं, जो बौद्ध धर्म के प्रचारक हैं। अच्छा बच्चों, यहाँ पर चित्र आपको पूरा समझ में आ गया? आ गया। ठीक है। तो यहाँ पर देखो, देवदत्त अच्छे हैं, दयावान है, करुणावान है, कृपालु है। और जो सिद्धार्थ है, क्रूर है, झगड़ालू है ना। तो यहाँ पर देखो, हंस की उन्होंने रक्षा की और इन्होंने हंस को मारा। फिर आखिर में क्या हुआ? राजा के पास गए, राजा ने न्याय सुनाया कि सिद्धार्थ को ही हंस मिलना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर हम चलते हैं बच्चों पाठ पठन में। पाठ पठन में चलते हैं। ये है हमारा पाठ, दया की जीत। अभी देखो, मैं एक बार पढ़ती रहती हूँ, आप ध्यान से देखो, फिर आप भी पढ़ोगे। सिद्धार्थ बचपन से ही दयालु स्वभाव के थे और सभी जीवों से प्रेम करते थे। एक दिन देवदत्त ने हंस पर तीर चला दिया, जिससे वो घायल होकर गिर पड़े। सिद्धार्थ ने तुरंत दौड़कर उसे उठाया, अपने वस्त्र से पट्टी बांधी और उसकी रक्षा करने लगे। देवदत्त हंस को मारते हैं, पर सिद्धार्थ उसे देने से देते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि घायल प्राणी की सहायता करना ही सही है। जब यह विवाद राजा के पास पहुंचा, तो राजा ने न्याय करते हुए कहा कि हंस पर अधिकार सिद्धार्थ का होना चाहिए, क्योंकि प्राण बचाने वाला ही सच्चा अधिकारी रखता है। यही दया और करुणा आगे चलकर सिद्धार्थ के जीवन का आधार बनी। बड़े होकर वे महात्मा बुद्ध कहलाए और दुनिया को दया, अहिंसा और मानव सेवा का संदेश दिया। समझ में आया बच्चों? ये हमारा श्रवण कौशल और सुनने का भी है। आप लोगों ने सुना भी है और देखा भी है किस तरह पढ़ना चाहिए। अभी में आप एक बार आप खड़े हो जाओ, पढ़ो बेटा, सिद्धार्थ बचपन से जोर से पढ़ो। सिद्धार्थ बचपन से ही दयालु स्वभाव के थे। हाँ। सभी जीवों से प्रेम करते थे। एक दिन देवदत्त ने एक हंस पर तीर चला दिया, जिससे जिससे यहाँ वह दिख नहीं रहा है। अच्छा। हम्म। जिससे ब- हाँ, हंस घायल होकर गिर पड़ा। बहुत बढ़िया बच्चों, बैठ जाओ। बहुत बढ़िया। अब हम देखते हैं बच्चों इसमें से कुछ कठिन शब्द। ठीक है, कुछ कठिन शब्द देखते हैं। देखो, दयालु, ठीक है, स्वभाव, और क्या है? जीव, घायल, हाँ हाँ, तुरंत, वस्त्र, पट्टी बांधी, अधिकार, हाँ अधिकार, और रक्षा, रक्षा, है ना। और घायल प्राणी, हाँ, न्याय, हाँ, अधिकार, ठीक है, अधिकार, और प्रेम, और बोलो, जीवन,
है ना। अहिंसा, दया, संदेश, ठीक है, ये है हमारे कठिन शब्द। और इसमें से आप हम क्या करेंगे बच्चों, आपको पता है कि अभी हम लोग कुछ कठिन शब्द ढूंढकर लिखते हैं। अभी देखो, कठिन शब्द, ठीक है। पाठ में से हम लोग क्या लेंगे, दया, वस्त्र, दिख रहा, वस्त्र, हाँ, तुरंत, हाँ, अधिकार, तो ये हमारे कठिन शब्द है। तो पाठ में से कुछ हम शब्दार्थ भी लेते हैं, ठीक है। शब्दार्थ भी लेते हैं। दया का मतलब क्या है, कृपा, हाँ मैंने पढ़ाते वक्त आपको बताया है ना। और करुणा भी बोलते हैं इसको, ठीक है। अब देखो, वस्त्र का मतलब क्या है, हाँ, कपड़ा, तुरंत, फौरन, हाँ। अब कुछ, अब देखो, अब हाँ अधिकार भी आएगा, है बहुत सारे है वो भी आपको, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, हम कुछ विलोम भी लेते हैं, विलोम शब्द भी कुछ लेते हैं हम लोग, दिख रहा, दिख रहा है आपको, विलोम भी लिखते हैं कुछ, विलोम शब्द देखो, और पे चाहे विलोम, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आएगा विलोम, यहाँ पर देखो बच्चों, विलोम जो है, विलोम शब्द वाले शब्द क्या है, दया, निर क्रूरता, और निर्दयी ऑल्सो, रक्षक। हम लोगों ने पाठ, आप बहुत अच्छे से समझे हो बच्चों पाठ को, खुद आप खुद बोल रहे हो, हाँ। तो अधिकार, अनाधिकार, ठीक है। यहाँ पर कुछ देखो, और कुछ आपको समझाना चाहती हूँ यहाँ पर, देखिए और कुछ भी है हम लोग, ये तो हुआ हमारा व्याकरण बिंदु पाठ से, देखो कठिन शब्द भी हम लोगों ने जाना, शब्दार्थ भी हम लोगों ने जाना, और विलोम शब्दों को भी हम लोगों ने जान पाए। अब हम कुछ संज्ञा शब्द भी जानेंगे। अब आपको मैं पाठ दिखाती हूँ बच्चों, अब बताइए इसमें से संज्ञा शब्द क्या होने वाला है, आप बताओ। अब ये थोड़ा सा छोटा सा सवाल आपके लिए, संज्ञा, संज्ञा शब्द देखो, नाम वाले शब्द, स्थान वाले शब्द, वस्तु और भाव वाले शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं, हमको पता है। तो यहाँ पर आप बताओ बेटा कि संज्ञा शब्द क्या है, नाम वाले संज्ञा शब्द बताइए। सिद्धार्थ, देवदत्त, हंस, हाँ माया, माँ का नाम, हाँ माया, हाँ, शुद्धोधन, राजा भी, तो वो राजा भाव वाले, ओके। और तो यहाँ बैठ जाओ बेटा। अब देखो हम लोग यहाँ पर क्या किए, अभी विशेषण, गुण, उनके गुण भी जान सकते हैं, गुण वाले विशेषण भी जान सकते हैं, दयालु, क्रूरता, करुणामय, है ना, स्वभाव,
हाँ, तो ये सब हमारे क्या हुए, जो व्याकरण से संबंधित एक है। और यहाँ पर देखो, हम लोगों ने इस पाठ को भी देखो, यहाँ पर हम लोगों ने पहले चित्रों के माध्यम से पाठ को समझा, तो यहाँ पर हम लोगों ने कुछ कठिन शब्द भी सुन लिए, क्योंकि कठिन शब्द को जानना बहुत जरूरी है बच्चों। कठिन शब्दों को और उनके अर्थों को जानने से ही आपको पाठ पूरा समझ में आता है। अभी ये देखो, यहाँ पर दयालु हम लोगों ने बताया कि करुणा और कृपा, और यहाँ पर देखो स्वभाव, उनका जो चरित्र है, उनका गुण जो है, उनका नाम है स्वभाव। और जीव जिसमें प्राण हो, और यहाँ पर देखो वस्त्र जो कपड़े, और रक्षा करना, रक्षा जो जो रक्षक मतलब जो भी कठिन परिस्थिति में हो, जिसकी सहायता जरूरी हो, जिसको सहायता की जरूरत हो, तो उन्हें अगर हम सहाय करते हैं तो उनके हम रक्षा करते हैं। तो यहाँ पर है, तो फिर घायल प्राणी। अभी देखो आप, भाववाचक, भाववाचक भी देखो हम लोग, बचपन, घायल प्राणी, है ना, क्रूरता, दयालु, तो ये सब हम आएंगे। अभी देखते हैं बच्चों, ये पाठ पूरा समझ में आया आपको? पहले हम लोगों ने चित्रों के माध्यम में समझ लिया, फिर पाठ पठन हुए, आप पढ़े भी और घर में भी अच्छे से पढ़ा करो, ठीक है? ये पढ़ना भी, पाठ पठन, पुस्तक पठन बहुत ही जरूरी है। और यहाँ पर हम लोग और एक देखते हैं, यहाँ इससे संबंधित आपको, अब देखिए, इसमें गुण और उनके गुण से मिलान करेंगे। यहाँ पर हम उनके गुण से मिलान करेंगे। सिद्धार्थ और देवदत्त, ये संज्ञा, ये जो सिद्धार्थ देवदत्त, हम लोगों ने पहले भी हम लोगों ने चर्चा कर लिया, संज्ञा नाम वाले संज्ञा। तो यहाँ पर देखो सिद्धार्थ, हंस, देवदत्त, है ना, तो ये स्थान वाला, स्थान क्या है, उपवन, है ना, स्थान वाले संज्ञा। तो यहाँ पर जो है हमारे, ये है सिद्धार्थ और ये है देवदत्त। ये इसमें देखो कुछ मैंने कुछ विशेषण शब्द लिखे हुए हैं, हम इसे कौन कैसा था इससे हम पता चलेगा। देखो, झगड़ालू, दयालु, बुद्धिमान, हिंसक और शांत। आप आओ बेटा, ठीक है, दिख रहा है ना चित्र आपको? झगड़ालू कौन थे, आप करो। हाँ, अलग से कलर लूंगी। पकड़ो, ये भी पिंक है, ठीक है। दयालु कौन है? हाँ, बहुत बढ़िया। आप आओ बेटा, आप आओ। में बुद्धिमान कौन है? हाँ, हाँ, हिंसक कौन है? हाँ, बहुत बढ़िया। शांत कौन है, शांत? हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आप लोगों को गुण भी पता चले, उनके विशेषता भी पता चला, है ना, और उनके संज्ञा किसे कहते भी पता चला, और विशेषण भी आपको पता चला। इससे हम व्याकरण क्या क्या सीखे पाठ से, हम लोग शब्दार्थ सीखे, विलोम शब्द सीखे, फिर हम लोगों ने संज्ञा शब्द सीखे, फिर हम विशेषण भी सीख लिए। अब हम चलते हैं छोटी सी गतिविधि पर। गतिविधि क्या है पता है आपको? समझ में आ रहा है गतिविधि क्या है? समझ में आ रहा है, ठीक है। मैं कुछ आपको प्रश्न पूछना चाहती हूँ, ठीक है? यहाँ पर देखो, लड़का, दोनों लड़के खेल रहे हैं, और खेलते खेलते ये गिर पड़ा। वो लड़का अपने आप खेल रहा है, वो देख भी नहीं रहा है कि वो खेल रहा है कि क्या है, गिर पड़ा कि क्या है करके। तो उसने क्या किया, वो अपने आप खेल रहा है। तो यहाँ पर क्या है, ये गलत है या सही है? गलत है। तो इसको हम क्या करें, सही करें या गलत करें? देखो ये हाँ देखो, समय आपके चित्र में चोट लग जाए तो आप क्या करेंगे? उचित चित्र पर सही का और गलत चित्र पर सही का निशान लगाओ। ये है हमारा गतिविधि। तो इसमें आपको क्या लगा, सही लगा या गलत लगा? गलत लगा, ठीक है। हाँ, अब आप आओ बेटा।
दूसरे चित्र में क्या कर रहा है? वो लड़का गिरा हुआ है लेकिन दूसरा लड़का हंस रहा है। क्या ये सही है? नहीं है। बहुत बढ़िया। अच्छा, ये ये क्या कर रहे हैं? मदद कर रहा है। कैसे मदद कर रहा है? उठाकर। ओके, वो गिरे हुए को उठाना, मतलब असहाय को सहाय करना अच्छी बात है। सही है या गलत है? बहुत बढ़िया। अच्छा, उसे उठाकर क्या किया उसने? हाँ, क्या वो बात सही है? अच्छा, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। छोटी सी ताली। ओके, बहुत बढ़िया। तो हमें यहाँ से भी पता चला कि ये सही है या गलत है। ये सब सही नहीं है और गलत है लेकिन सही नहीं है ना? ये जो है ये गलत है। सही काम क्या है और गलत काम क्या है हमें पता चल रहा है। तो अब हम चलते हैं बच्चों अपने लघु प्रश्नोत्तर पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मौखिक प्रश्न पूछने वाली हूँ। सिद्धार्थ बचपन से कैसे स्वभाव के थे? दयालु थे। बहुत बढ़िया। हंस घायल होकर कहाँ गिर पड़ा? उपवन में। सिद्धार्थ ने हंस की सेवा कैसे की? हाँ, ठीक है। देवदत्त हंस को क्यों मांग रहा था? अब बोलो बेटा, क्यों मांग रहा था? क्योंकि उसने मारा है, उसने सोचा इसका हक मेरा है। ठीक है। राजा ने क्या निर्णय दिया? राजा ने क्या निर्णय दिया? सिद्धार्थ को नहीं मिलेगा। बैठो। अभी देखो, सभा के किस बात पर विचार हुआ? सभा में किस बात पर विचार हुआ? किस बात पर विचार हुआ? बोलो, किस बात पर विचार हुआ? हंस किसे मिलना चाहिए? दया से क्या प्राप्त होता है? दया से क्या प्राप्त होता है? क्या प्राप्त होता है? हमारा पाठ क्या है? क्या प्राप्त होता है दया से? हाँ, जीत प्राप्त होती है। तो ठीक है, इस पाठ में किसकी जीत हुई? दया की। देवदत्त का स्वभाव कैसा था? क्रूरता का। सिद्धार्थ आगे चलकर क्या बने? महान। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। एक कार्य पत्रिका जो हम करने चलते हैं। बोलो, दया करना कमजोरी की निशान है? नहीं। बहुत बढ़िया। जिसने प्राण बचाया उसी का अधिकार होता है? सही है। ठीक है। अब क्रूरता से प्रेम प्राप्त होता है? नहीं होता। ठीक है। अब दया मनुष्य और पशु दोनों पर करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए ना, है ना? अब देखो, अब भाग दो में आते हैं शब्दार्थ। दया का मतलब क्या है? कृपा और करुणा भी। वस्त्र माने कपड़ा। 2 मिनट। भाग भाग 3 में हम देखेंगे रिक्त स्थान भरिए। सिद्धार्थ बचपन से ही डैश स्वभाव के थे? दयालु। देवदत्त ने डैश पर तीर चलाया? किस पर तीर चलाया? हंस पर तीर चलाया। अब भाग 4 में सिद्धार्थ ने घायल हंस के साथ क्या किया? उसकी रक्षा की। राजा ने किसे सही ठहराया? सिद्धार्थ को सही ठहराया। देखते हैं देवदत्त, दया का सही अर्थ क्या है? करुणा। अब ये हुआ बेटा हम लोगों के पाठ के ऊपर कार्य पत्रिका। हम लोगों ने लघु प्रश्न भी कर लिए और कार्य पत्रिका भी, जो सही गलत क्या करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए उसके बारे में हमें भी पता चला। तो पाठ पूरा आपको समझ में आ गया? समझ में आ गया? अच्छा, तो हम बताओ बच्चा, आप बताओ अब। अच्छा, मैं पूछना चाहती हूँ इस पाठ से हमें क्या सीख मिली? कौन बताएगा? अब बताओ, इस पाठ से हमें क्या सीख? ये दया करुणा क्रूरता से अधिक शक्तिशाली होती है।
दया से शत्रुओं को भी मित्र बना सकती है। अंत में दया का ही जीत होती है। बहुत बढ़िया, एक छोटी सी ताली हो जाए बच्चों। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब ये हमारा गृह कार्य है, आपको ये गृह कार्य देने वाली हूँ। ठीक है, ये आप कर लेना बहुत अच्छे से, चित्र में रंग भरकर। फिर हम चित्र में भी आपको रंग भरना है। उसके चित्र में रंग भरकर आपको क्या करनी है, फिर पाठ से कठिन शब्द ढूंढकर निकालनी है। अब हम चलते हैं। आज देखो क्या है, दया की जीत होती है। और पात्र, इसमें हम लोगों ने पात्रों के बारे में भी देखा, सुन लिया, और मुख्य बिंदु क्या है इसको भी पता चल गए हम लोग। क्या है कि तीर चलाया देवदत्त ने और राजा के पास गए, राजा ने न्याय दिया सिद्धार्थ को। फिर निर्णय क्या था, मारने वाले से बचाने वाला ही श्रेष्ठ होता है। फिर मूल इससे हम लोगों ने क्या सीखा, दया, करुणा, अहिंसा, मानवता और न्याय और सहानुभूति से हम दूसरों को जीत सकते हैं। और कुछ इस पाठ से हम लोग ने व्याकरण बिंदु भी सीखे, शब्दार्थ, विलोम शब्द, संज्ञा, विशेषण, और इसके बाद हम लोगों ने लघु प्रश्न उत्तर भी किए। फिर कार्य पत्रिका भी करे, वर्कशीट भी करवा लिए, और गृह कार्य भी हमारा हुआ है। तो आप लोगों को समझ में आया ना, आया इस पाठ से। और देखो, अभी भी हमें क्या करनी चाहिए, जीवों पर, उन पर दया करनी चाहिए, और जिसको मदद चाहिए उनकी मदद करनी चाहिए हमें। ठीक है, जिसकी सहायता की जरूरत हो उनको सहायता अवश्य देना चाहिए। आपके घर में बहुत सारे लोग घर में जानवरों को पालते हैं, पक्षियों को पालते हैं, और उन लोग कहीं चले जाते हैं और उनको ना खाना समय पर नहीं मिलता, समय पर दे ही नहीं पाते, वैसे तो नहीं रखना चाहिए ना। इसीलिए हमारा कर्तव्य बनता है हर जीव के प्रति, हर प्राणी के प्रति हमें दया भाव रखनी चाहिए, चाहे वो छोटा पौधा क्यों ना हो। आज के पाठ आपको समझ में आया बच्चों, चाहे वो छोटा पक्षी क्यों ना हो, पेड़ क्यों ना हो, पौधा क्यों हो, सहायता हमें तो सबकी करनी चाहिए। और देखो, घर में आपकी माँ की मदद करो, घर में आपकी दादा दादी की मदद करो, बाहर किसको अगर सहायता की जरूरत है तो उनको भी सहाय करो। मदद की, जहां पर आपकी मदद जरूरी है आपको तो करनी चाहिए। हमारा धर्म, मानव का धर्म क्या है, प्राणी की रक्षा करना, उनकी उनकी भावनाओं को समझना, दुखों को समझना। अगर उन लोग कहीं पर भी कठिन परिस्थिति में है तो उन्हें हमें उन पर हमें दया भाव दिखानी है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत, और आज की गृह कार्य भी हमारा हो गया। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।